मैं प्रेग्नेंट होती हूँ पर ख़राब हो जाता है जी। तो आपने इसके लिए किसी डॉक्टर को दिखाया नहीं? डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर बोल रहा है 3 साल बाद सही हो जाएगा, 3 साल तक इस तरह से होगा। हाँ, अभी फिर प्रेग्नेंट थी मैं। हाँ। तो पहली बार सुनना पड़ेगा किसी किन्नर महिला किन्नर ने बच्चे को जन्म दिया जी, है कि नहीं? दुनिया की पहली किन्नर हाँ, जी। कि जो माँ बनने जा रही है। जी जी जी। वैसे तो मेरे हस्बैंड के अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं दिखती है कि हमारे साथ कभी गद्दारी करे। हाँ, पर एक खूबी मैंने इतने ही दिन में देख लिया है। तो एक दिन मैं थोड़ा सा रो रही थी, मुझे तकलीफ़ हुआ था कि मुझे बहुत एकदम रोना आ गया कि मैंने शादी क्यों कर लिया। तो बहुत पछतावा हो रहा था। पछतावा ये हो रहा था। नमस्कार, एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं किन्नर रंजना यादव। वही किन्नर रंजना यादव जिसे आप लोगों ने 3 मिलियन लोगों ने इनको प्यार दिया है, और यही रंजना यादव ने शादी कर लिया लेकिन हमें नहीं बताया। रंजना यादव, आपने ऐसा क्यों किया? क्या किया मैंने? शादी करना गुनाह है? बताइए। नहीं, आपने शादी तो किया, कम से कम बताई होती तो हम लोग भी आए होते आपकी शादी में। हम वीडियो में बोले थे जो आना चाहता है आ सकता है, पर आप आए ही नहीं। आप नंबर तो हमें दी थे नहीं, आप नहीं तो हम मुलाकात किए होते आपसे। हाँ, मैंने वीडियो छोड़ा था कि जो आना चाहता है फला फला जगह मेरी शादी हो रही आ सकता है। अच्छा, एक चीज़ काफ़ी बताइए, लोग आए थे, ढेर सारे लोग आए थे। शादी आपने कैसे किया था? कोर्ट मैरिज से। कोर्ट मैरिज किया था? जी घर वालों की सहमति है दोनों जी की? जी, घर वाले की सहमति, दोनों घर के लोग राजी हैं जी। और क्या करते हैं आपके हस्बैंड? सिंगर हैं। सिंगर हैं? आज पहले टाइल्स मार्बल का काम करते थे वो, और सिंगिंग भी करते थे, पर वायरल नहीं हुए हैं। मैं वायरल करूँगी उनको। गाना गाते हैं जी। एक चीज़ और है, थोड़ा क्लोज में लेते रहिए भैया, इनका भी अच्छे से और हमारा भी अच्छे से लेते रहिए। इनको खूबसूरत चेहरे को दिखाते रहिए, क्योंकि मिलियन नहीं करोड़ों लोग इनके फॉलोअर्स हैं और इनको चाहते हैं। इनकी शादी को लेकर जब एक वीडियो हमने इनका डाला था, उस पर इतने लोगों की प्रतिक्रियाएं आई थी कि रंजना यादव शादी करने जा रही हैं। जब इन्होंने कहा कि हम शादी करना चाहते हैं तो इतने लोग तैयार हो गए थे कि इनके खुद नहीं समझ में आ रहा था कि हम किनसे शादी करें। जी जी। तो कैसे आपने ढूंढ लिया? ढूंढ नहीं लिया। देखिए, जो किस्मत में है वो मिलता है, जो किस्मत में नहीं है वो नहीं मिलता है। नहीं, सही है, लेकिन किस्मत तो इंसान खुद ही बनाता है ना। कैसे मुलाकात आपकी हुई उनसे? वो डायरेक्टली मेरे घर पे आए थे। मैंने वीडियो में बोला था ऐसे ऐसे का, मतलब पूछते पूछते इस तरह से इस गांव में मेरा घर है, तो वो मेरे घर पे आए थे जी। उसके बाद मेरी मम्मी पापा से बात की, मेरे मम्मी पापा राजी हो गए शादी करने के लिए। आपसे पहले वो बात किए थे कि आपके मम्मी पापा से? पहले मेरे मम्मी पापा से बात किए थे। मैं तो गोरखपुर में शूटिंग कर रही थी, मेरा शूट चल रहा था। तो आप जब वहाँ से आई तो आपके मम्मी पापा बताए कि कोई आया था? जी हाँ, बस वही 4 दिन में रिश्ता भी पक्का कर दिया, शादी भी हो गया। मेरे मम्मी पापा सब थे शादी में। अभी शादी का आपके कितने दिन हो गया शादी को? लगभग 5 महीने, 4 महीने। 4-5 महीना हो गए शादी को जी। अभी वो कहाँ पे हैं इस वक्त, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं? घर पे हैं, मैं तो यहाँ आई हूँ बाहर। देखिए, हम इसलिए पूछ रहे हैं कि आपने बहुत सारी वीडियो में बहुत सारे पत्रकारों के पास और जो भी आपके पास गए इंटरव्यू लेने के लिए, आपने उनको इंटरव्यू दिया, लेकिन कहीं पे भी उनको नहीं दिखाया आपने। क्या वक्त पे वो रहते नहीं थे या कैमरे के सामने आना नहीं चाहते? कैमरे के सामने आना नहीं चाहते थे, पर अब आएंगे जी। सिंगिंग करते हैं, अगर कैमरे के सामने नहीं आएंगे तो फिर लोग कैसे जानेंगे? जी जी नहीं, अब कैमरे के सामने आएंगे वो जी। एकदम खुश हैं जी शादी हाँ। से? जी। तो ये बताइए, हमारे जो ऑडियंस हैं ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर उनके पति कौन हैं, तो आप कब उनसे मुलाकात करवा रही हैं? मेरे चैनल पे है रंजना यादव जौनपुरिया चैनल पे, वो मेरे साथ में रील्स बनाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। चाहे रंजना यादव 555, चाहे रंजना यादव जौनपुरिया, मेरे 2 चैनल हैं, आप लोग देख सकते हैं। अभी आप दोनों का प्लान क्या है आगे? आगे प्लान क्या है? शादी तो आपने कर ली, बच्चा पैदा करने का। नहीं देखिए, बच्चा पैदा की बात आप कैसे हो सकता है? ये संभव है बच्चा पैदा करना? क्या कोई रास्ता है इसके लिए? है। हाँ। अब क्या बताऊं, मैं प्रेग्नेंट होती हूँ पर गायब हो जाता है। नहीं देखिए, अगर आप ऐसी बातें कर रही हैं कि प्रेग्नेंट होती हैं और गायब हो जाते हैं, मतलब मिसकैरेज हो जाते हैं, तो कोई तो रीज़न होगा। और फिर आप एक महिला किन्नर हैं जी। तो आप किन्नर हैं तो फिर ओवरी तो किन्नरों के पास होती नहीं है कि मेरे पास है। हाँ। वो थोड़ा सा बस मिस्टेक हुआ था, वो भी हमने ठीक करवा लिया है। मैं प्रेग्नेंट होती हूँ पर ख़राब हो जाता है।
जी। तो आपने इसके लिए किसी डॉक्टर को दिखाया नहीं? डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर बोल रहा है 3 साल बाद सही हो जाएगा, 3 साल तक इस तरह से होगा। हाँ, अभी फिर प्रेग्नेंट थी मैं। हाँ। जी। तो थोड़ा ख्याल वाल रखिएगा। आप डांस वांस भी करती हैं वीडियोज में, तो हो सकता है इससे कोई दिक्कत आ रहा हो। नहीं, पता नहीं कि 1 महीना पूरा होता, दूसरा महीना पूरा होता तो खराब हो जाता, पता नहीं क्यों। चलिए, भगवान करे और आप लोग भी इनके लिए दुआ करिएगा कि देखिए पहली बार ये सुनने को मिलेगा। अगर इनको भगवान चाहे किसी बच्चे ने जन्म दिया इनको, तो पहली बार सुनना पड़ेगा किसी महिला किन्नर ने बच्चे को जन्म दिया जी। है कि नहीं? दुनिया की पहली किन्नर। हाँ, जी। कि जो माँ बनने जा रही है। जी जी जी। और एक चीज़ हमें ये बताइए, आप जब आपके वो देख के गए आपको, फिर तो आप कोर्ट मैरिज क्यों किया? आप तो अरेंज मैरिज भी कर सकती थी, बारात वारात बुला सकती थी। सब आया था, पर कोर्ट से भी हुआ है। अच्छा, बारात भी आई थी, कोर्ट से भी हुआ है। यानी क्योंकि इसलिए कोर्ट से किए हैं कि काफ़ी किन्नरों का सुनते हैं कि शादी किए छोड़ के भाग गई ये वो, तो मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा था, इसीलिए मैंने कोर्ट मैरिज करवाया ताकि मुझे कभी छोड़ ना सके। हाँ, ये सही कह रही हैं कि बहुत सारे ऐसे किन्नर हैं जो प्यार करते हैं, शादी भी कर लेते हैं और बाद में उनको धोखा मिलता है, धोखा दे के चले जाते हैं और वो बेचारे इधर उधर भटकते रहते हैं। हम कहना चाहें उनके लिए क्या कहना चाहते हैं जो ऐसे किन्नरों के साथ करते हैं या किसी के साथ करते हैं? किन्नर ही नहीं, कोई भी हो, अगर किसी से प्यार करते हैं और प्यार के नाम पे धोखा दे के शादी करते हैं, फिर छोड़ कर चले जाते हैं, क्या ऐसा करना चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्यार जैसे पवित्र रिश्ते को कभी मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि लोग प्यार के भी नाम से डरें। और प्लीज़ अगर धोखा करना रहे तो प्यार ही मत करो। और वैसे तो मेरे हस्बैंड के अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं दिखती है कि हमारे साथ कभी गद्दारी करे। हाँ, पर एक खूबी मैंने इतने ही दिन में देख लिया है। तो एक दिन मैं थोड़ा सा रो रही थी, मुझे तकलीफ़ हुआ था कि मुझे बहुत एकदम रोना आ गया कि मैंने शादी क्यों कर लिया। तो बहुत पछतावा हो रहा था। पछतावा ये हो रहा था कि अगर अपना हस्बैंड, जैसे मान लीजिए हम एक्टिंग कर रहे हैं और मेरा हस्बैंड सिंगर हैं, और भी अब लोगों के बीच में पब्लिक आती है, मतलब यूट्यूब जैसे फैमिली से लोग आते हैं, लड़कियां भी आती हैं मिलने जुलने। जब अपना हस्बैंड गैर के साथ में सो जाए तो बुरा लगता है ना। तो ऐसा कुछ चीज़ मैंने देखा था, और वो भी अंदर से लॉक करके। नहीं, तो वो गलती की है ना, आप उनको समझाइए, आपके पति हैं वो। समझाने क्या, मैं तो वीडियो ही बना के डाल दी थी। मुझे बहुत तकलीफ़ है, मैंने वीडियो बना के डाल दिया कि मेरा पति मर गया। मतलब इतना सब होने के बाद, आपके कोर्ट मैरिज होने के बाद आपके अगर पति ऐसा करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अगर हमारी वीडियो देखें तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, इनका साथ दीजिए, सपोर्ट करिए। ये आपसे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए आपसे शादी की हैं। एक किन्नर देखिए भगवान का रूप इनको कहा जाता है। मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, वो लाइफ से दूर भी चले जाएंगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं अकेली ही ठीक थी, पर मेरे मम्मी पापा ने करवा दिया, मैं क्या बताऊँगी क्या। और मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहती हूँ। और जो कि उनका जो मैंने हरकत देखा मुझे बहुत बुरा लगा। मैं कोई काम करती हूँ उनको बता देती हूँ कि हाँ बाबू मैं ये काम करने जा रही हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ, पर वो नहीं। उन्होंने भी कई काम किए पर उन्होंने मुझसे नहीं बताए। वो कहीं से एक लड़की को लेके आए, वो भी मुझे नहीं बताए। लड़की को लाके जहाँ हम लोग वीडियो शूटिंग करते हैं वहाँ लेके गए तो भी मुझे नहीं बताए। वो तो मुझे लड़की के मुँह से सुनने को मिला कि हाँ वही लेके आए हैं। मैं अपने मायके में थी और मेरे ससुराल में वो लड़की को लेके जाके रखे थे, वो भी मुझे नहीं बताए। और मुझे बताना उचित ही नहीं समझे। तो आपने समझाने की कोशिश नहीं किया उनको? समझाने की कोशिश नहीं किया कि ऐसा मत करिए हमारे साथ? समझाने का कोशिश क्या करें, जब समझाने की कोशिश करेंगे तो बोलेंगे कि उसको मैं बहन मानता हूँ, ये वो ऐसा वैसा। अभी आपकी शादी को 4-5 महीने हुआ, अगर किसी का पति ऐसा करे तो फिर कैसा अच्छा लगता क्या? नहीं अच्छा लगता है। बस क्या करना है, अब जब देखते हैं एक आध बार और देखेंगे, उसके बाद दूरी बना लेंगे। हम खुद इतना सक्षम हैं कि हमको रोना नहीं पड़ेगा। जी। तो अभी आपने ऐसे लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे जिस रंजना यादव का, देखिए फिर रंजना यादव ये भी कह रही हैं कि हम माँ भी बनने वाले हैं, लेकिन किसी वजह से मिसगैरेज हो जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए इनके पति को, उनको साथ रहना चाहिए। तो अभी देखिए जितने लोग देख रहे हैं ये सोचते होंगे कि रंजना यादव हैं, एक यादव समाज से आती हैं, और इनके जो पति हैं वो किस कास्ट से हैं वो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि हमारे बिरादर नहीं है। वो नहीं। चलिए, वैसे पूछने का अधिकार है, मैं नहीं बताऊंगा। अदर कास्ट के हैं जी। चलिए, ये हम नहीं पूछेंगे इनसे भाई, देखिए इनकी मर्जी। ये कास्ट और जात बिरादर तो लोग खुद बनाए हुए हैं अपने फ़ायदे के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसका दिल और जिसका भाई प्रेम जिसके लिए हो उसी शादी कर सकता है। थोड़ा वीडियो शॉर्ट करिए।
बाकी आप को जो देख रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? जितने लोग हमें देख रहे हैं, मेरा चैनल है रंजना यादव 555, रंजना यादव जौनपुरिया। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में भैया के भी चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अच्छे अच्छे वीडियो दिखाते रहते हैं आप लोग को। नमस्ते। और अगर आप माँ बन गई तो अब की बार बुलाएंगी? वैसे देखो, मेरा माँ बनना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन काम को हम कैसे कहे कि हो जाएगा। फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा होता है, मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ और एक आध महीना बीतता है, या फिर ये मेरा भ्रम भी हो सकता है, क्योंकि मुझे डेट या फिर लेट आता होगा। ठीक, कोई क्लियर नहीं कह सकते हैं कि मैं प्रेग्नेंट ही होती हूँ। मुझे पीरियड आते हैं किसी, जब कभी कभी होता है कि महिलाओं का होता है 27 से 28 दिन में एक बार ज़रूर आता है। ऐसे पहले मेरा ऐसे ही था, लेकिन अब कुछ दिनों से ऐसा होता है ना कि 2 महीना बीत जाता है तब आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो भी मतलब ऐसा आता है, ऐसा लगता है कि कुछ भ्रूण बन रहा था। तो वैसे पता नहीं, चाहे मेरा भ्रम हो चाहे कुछ भी। नहीं, अगर अब की बार ऐसे होता है तो आप जाइए डॉक्टर को दिखाइए, अपना इलाज करवाइए। बाकी हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं अगर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, पहली बार हम भी सुन रहे हैं, वो भी एक किन्नर के द्वारा, रंजना यादव किन्नर के द्वारा, कि ये माँ बनती हैं लेकिन मिसगैरेज हो जाता है किसी कारण से। तो आप लोग इनके लिए दुआ करें कि ये माँ बने और दुनिया में पहली महिला होंगी रंजना यादव किन्नर जो माँ बनेंगी और बच्चे को जन्म देंगी। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए। हाँ, और एक चीज़ हमें भी बता दें, ये इनका कहना है, क्या आप लोग कभी ऐसा सुने हैं कि किसी किन्नर को माँ बनते हुए देखा है या किसी बच्चे को जन्म देते हुए देखा या सुना है? तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।